जो हमारे उत्तराखंड के निवासी थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों की ट्रेन के अनुसार हम लोगों को गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला। लेकिन आज शर्म की बात यह है, जब हमें पीड़ा होती है, आज जब हमारे एक भी भाई का यहाँ पर एडमिशन नहीं होता है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि 2022 से पहले यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय में CUT के माध्यम से एडमिशन नहीं होते थे, एडमिशन मेरिट बेस पे होते थे, और जो कि 2022 में CUT के माध्यम से NTA द्वारा CUT की परीक्षा करवाई गई। जब CUT प्रवेश परीक्षा को यहाँ पर लागू किया गया तो पिछली बार भी और इस बार भी जब हम लोगों ने देखा कि छात्र को रात को उसका एडमिट कार्ड जारी होता है और कहा जाता है श्रीनगर में बैठे हुए छात्र को कि आपका बुलंदशहर में कल पेपर है, कल मेरठ में पेपर है, तो न जाने कितने छात्रों की जो प्रवेश परीक्षा थी वो इस समय रुकी है, न जाने कितने पहाड़ी छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो इसी मांग को लेकर कि पहाड़ के छात्रों को 50% वेटेज गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिलना चाहिए, इस मांग को लेके हम यहाँ पर धरनारत हैं। हमारे आला अधिकारी और प्रशासन इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कभी कोतवाली से हमें मुकदमे करने की धमकी दे रहे थे, कभी हमारे DSW यहाँ पर आ रहे थे कि ऐसा मत करो, हम मुकदमे कर देंगे। तो हम इस आंदोलन की मजबूती को दिखाने के लिए ये पत्र माननीय MHRD मिनिस्टर को लिख रहे हैं कि ये आंदोलन चाहे हमारा रक्त मांग दे, चाहे हमारी जिंदगी मांग दे, पर हम छात्रों का काम नहीं छोड़ेंगे। बाली उमर नी माजली तलियू ना कढ़ाई तो रम रे फल लफट रेट कशी हूँ छो बतूलो हम लड़ते रया बेणी हम लड़ते रूलो हम लड़ते रया भूला हम लड़ते रूलो अर्जुन थे कृष्ण पूछो अर्जुन थे कृष्ण पूछो रणभूमि भै सारी दुनी तो रण बेका बचूलो हम लड़ते रया भूलू हम लड़ते रूलो हम लड़ते रया बेणी हम लड़ते रूलो धन मयड़ी छाती उनरी धन त्यारा लाल अरे बलिदान की जोत जगह ढोली गे जो उजाल धन मयड़ी छाती उनरी धन त्यारा लाल बलिदान की जोत जगह ढोली गे जो उजाल खटीमा मसूरी मुजफ्फर के हम के भूली जूलो हम लड़ते रया बेणी हम लड़ते रूलो हम लड़ते रया चली हम लड़ते रूलो होलो उत्तराखंड कश हमारा नेता और कश होली विकास नीति कश होली व्यवस्था जड़ी कंजड़ी उखेली भली के जड़ी कंजड़ी उखेली भली के पूरी बहस करूं लो हम लड़ते रया बेणी हम लड़ते रूलो। हमारे उत्तराखंड के जो मूल निवासी उत्तराखंड के जो पूर्वज हमारे जो लोग रहे उन लोगों ने 71 के टाइम पे जब आंदोलन किया था और आंदोलन करने के बाद हम लोगों को ये गढ़वाल विश्वविद्यालय यहाँ पर एकमात्र गढ़वाल विश्वविद्यालय उस समय मिला था। लेकिन हम अपने पूर्वजों का बलिदान ये शायद भूल न जाए, अपने गढ़वाल के जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों का बलिदान जो उन लोगों ने यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय को बनाने को दिया, उन लोगों के बलिदान को आज यहाँ पर कोई सार्थकता नहीं दी जा रही है। तो आज जो हमारे जो छात्र हैं गढ़वाल और उत्तराखंड के जो छात्र हमारे हैं, जिन लोगों को आज गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके लिए जो CUT की जो परीक्षा थी, उन लोगों के लिए जो उनका स्थान जो उनके लिए जो स्थान तय किया गया वो उनके जिले से प्रदेश से भी बाहर मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर जैसे स्थानों पर उन लोगों के लिए तय किया गया। क्या हमारे जो छात्र यहाँ के गरीब जो छात्र हैं उन लोगों को वहाँ पर समर्थ नहीं है कि वहाँ इतने दूर जाकर वो अपनी परीक्षाएं दे पाए, लेकिन NTA के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा उन छात्रों के लिए कोई दूसरा मौका दिया गया। इसीलिए आज हम सभी के द्वारा ये खून का पत्र जो है, खून का पत्र आज भारत सरकार को लिखा जा रहा है, शिक्षा मंत्रालय को और माननीय राष्ट्रपति महोदय को आज हम पत्र लिख रहे हैं कि जो ये छात्र आंदोलन है, ये आज छात्र आंदोलन ही नहीं है, आज ये पूरे उत्तराखंड का आंदोलन है कि आज गढ़वाल विश्वविद्यालय में उत्तराखंड के छात्र छात्राओं का प्रवेश सुनिश्चित किया जाए, उन लोगों को 50% आरक्षण यहाँ पर दिया जाए। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो मुख्य हमारी मांग है वो CUT रद्द करने की ही है, जिसमें कि उत्तराखंड के छात्रों को 50% आरक्षण की भी बात की जा रही है। इसमें आप देखिए कि CUT जिस तरीके से लाया गया उसमें बेवजह 1000 रुपये फीस बच्चा भर रहा है और ये फीस एक प्राइवेट एजेंसी NTA को जा रही है, तो इसमें बच्चे का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है और वो पेपर भी नहीं दे पा रहा है। तो इसीलिए और चूंकि कब से हम इसके
लिए आंदोलन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय द्वारा हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, सरकार द्वारा बात नहीं सुनी जा रही है, तो इसके लिए हमको धरने पर बैठना ही पड़ रहा है। और पूरे छात्र संघ की तरफ से धरना दिया जा रहा है और अनिश्चितकालीन धरना है। और अगर इसके खिलाफ कुछ नहीं किया गया और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है, सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, तो हम आंदोलन इसके खिलाफ बहुत उग्र आंदोलन किया जाएगा। होना है, लेकिन कुलपति लगातार हम लोग देख रहे हैं कि विद्यार्थियों से उनका कोई संवाद नहीं है। वो जब विश्वविद्यालय के अंदर आती है तो आप लोग समाचार के हमारे बंधु देख सकते हैं, आप लोग किसी दिन आइएगा और देखिएगा किस प्रकार से वो इस विश्वविद्यालय के अंदर चोरी छुपे घुसती है और किस प्रकार से इस विश्वविद्यालय के बाहर से चोरी छुपे भाग जाती है, ताकि किसी विद्यार्थी को उसको सामना न करना पड़े। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके समाचार के माध्यम से कि उनकी नियुक्ति यहाँ पे क्यों की गई? उनकी नियुक्ति की गई है विद्यार्थियों के लिए और विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए, लेकिन जब उनका कोई विद्यार्थियों से लेना देना ही नहीं है तो मुझे लगता है इस पद में बैठने का भी उनको कोई अधिकार नहीं है। हम गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो हमारा जो अधिकार है इस कैंपस के विद्यार्थी होने के नाते, तो हमारा अधिकार और हमारी शिकायतें जो बोलने का हमें जिसका अधिकार है वो कुलपति है। हमने कुलपति के माध्यम से अपनी सारी मांगों को रख दिया है और मैंने आपको जैसे बताया कि अगर कुलपति हमारी मांगों को नहीं सुनेगी तो हमें चाहे लेके सड़क से लेके संसद तक, हमें जहां तक संघर्ष करना पड़े, पूरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तरांचल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरा भारत इस संघर्ष में हमारा साथ देगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा लगातार पिछले मतलब 1 साल से सभी छात्र छात्राओं के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा CUT में 50% आरक्षण को लेकर और विभिन्न अनियमितताओं को लेकर उनको दूर करने को लेकर हमारे द्वारा मांग की गई थी, लेकिन हमारे द्वारा लगातार प्रयास करने के बावजूद भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं, कोई आश्वासन नहीं और कोई बातचीत नहीं। तो आज हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है उसका तीसरा दिन है। हमारा पिछले 2 दिन और 2 रात यही स्थल पर कटी हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन हो चाहे हमारी सरकार हो, उनके द्वारा नाम से कोई बात करने का प्रयास किया गया है, ना ही कोई समाधान का निर्णय भी लिया गया है। तो जिस कारण से आज हमें विवश होकर अपना खून, जो कि मैं करीब 8 बार रक्तदान कर चुका हूं, जो कि किसी की जान बचाने के काम आता था, आज यह खून हम अपने प्रदेश के हित के लिए, अपने प्रदेश के छात्रों के लिए पत्र लिख रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी को, और इसको हम MHRD को और कुलपति महोदय को सभी को भेजेंगे कि सभी को पता चले कि छात्रों पर क्या बीतती है और क्या उनका संघर्ष रहा है